हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 70 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर प्रश्न में है, मुझे एक कुत्ता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई। आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कुत्ता के लिए देंगे डॉग। आई हैव ए डॉग। 2 नंबर प्रश्न में है, क्या मुझे एक कुत्ता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले हैव से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे आई, एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कुत्ता के लिए देंगे डॉग। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव आई ए डॉग। 3 नंबर प्रश्न में है, हम लोगों के पास सोना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी। वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद सोना के लिए देंगे गोल्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले न ए का प्रयोग किया जाता है और न ही एन का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न में है, क्या हम लोगों के पास सोना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको हम बनाने के लिए हैव या हैज से शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वी। उसके बाद सोना के लिए देंगे गोल्ड। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, तुम्हें एक कलम है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू। यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कलम के लिए देंगे पेन। यू हैव ए पेन। 6 नंबर प्रश्न में है, क्या तुम्हें एक कलम है। तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू। एक के लिए ए देंगे। उसके बाद कलम के लिए पेन देंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, उसे साड़ी है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही या सी, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद ए देंगे। उसके बाद साड़ी के लिए देंगे SAREE। यहाँ पे ध्यान देंगे कि उसे कहने से ना ही पुरुष का बोध होता है और ना स्त्री का बोध होता है, इसलिए ही या सी दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ए का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि साड़ी काउंटेबल नाउन है। 8 नंबर प्रश्न में है, क्या उसे साड़ी है। तो हम सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सी। उसके बाद ए लगाएंगे। उसके बाद साड़ी के लिए देंगे SAREE। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, उसे एक कार है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कार के लिए देंगे कार। 10 नंबर प्रश्न में है, क्या उसे एक कार है। तो हम सबसे पहले हैज देंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ही। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कार के लिए देंगे कार। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है, राम को कोट है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे राम। राम के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद ए लगाएंगे। उसके बाद कोट के लिए देंगे कोट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोट काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न में है, क्या राम को एक कोट है। तो हम सबसे पहले हैज देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कोट के लिए देंगे कोट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैज राम ए कोट। 13 नंबर प्रश्न में है,
उन लोगों को एक नौकर है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे। दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद नौकर के लिए देंगे सर्वेंट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 14 नंबर प्रश्न में है क्या उन लोगों को नौकर है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है उन लोगों, तो उन लोगों का इंग्लिश होता है दे, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। किंतु ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे। उसके बाद नौकर का देंगे सर्वेंट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 15 नंबर प्रश्न में है उसे एक कार है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कार के लिए देंगे कार। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कार काउंटेबल नाउन है, इसलिए कार के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। 16 नंबर प्रश्न में है क्या उसे एक कार है, तो लिखेंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही। एक के लिए ए देंगे। उसके बाद कार के लिए देंगे कार। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैज ही ए कार। 17 नंबर प्रश्न में है तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू के साथ हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद घड़ी के लिए देंगे वॉच। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 18 नंबर प्रश्न में है क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी, तो हम सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद घड़ी के लिए देंगे वॉच। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे